वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो लियो मर्द और ख़वातीन के लिए बेहद ख़ास होने वाली है, क्योंकि हमें मालूम है कि हर इंसान के ज़हन में मुख्तलिफ़ सवाल होते हैं। कोई अपने बिज़नेस, कैरियर और फाइनेंस के मुतल्लिक जानना चाहता है, तो कोई अपने लव रिलेशन या मैरिड लाइफ के मुतल्लिक जानना चाहता है, या कोई अपनी हेल्थ या एजुकेशन को लेकर परेशान है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इस वीडियो में आपके सवालों के जवाब डिटेल से मिलेंगे। अगर आपके बिज़नेस कैरियर की बात करें तो वो लोग जो कोई अपना काम या कारोबार करते हैं, तो आपके लिए जून का महीना काफ़ी शानदार रहेगा, क्योंकि आपका 7वां घर काफ़ी मज़बूत रहेगा और सैटर्न भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा। तो आपके काम काज और बिज़नेस को ग्रोथ मिलेगी। आप चाहे कोई भी काम करते हैं तो सैटर्न की मज़बूत पोजीशन की वजह से आपकी डेली इनकम बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी और आपको माली फ़ायदे हासिल होंगे। कोई बड़ा काम या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए जून का महीना बेहतर रहेगा। और वो लोग जो रोज़गार के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते थे और कोशिशें कर रहे थे, तो जून के महीने में आपको कामयाबी मिल सकती है। जॉब करने वाले लियो मर्द और ख़वातीन के लिए ओवरऑल जून का महीना काफ़ी बेहतर रहेगा, लेकिन काम का प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है और कामकाज को लेकर भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। इस महीने में आप जितनी मेहनत करेंगे, इसका रिज़ल्ट आपको आने वाले महीनों में मिलेगा और आप अपने कामों में थोड़ा टाल मटोल से काम भी ले सकते हैं। और काम की जगह पर आपको बहसों मुबासों से बचना होगा, क्योंकि इसकी वजह से आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। और अगर हम आपके लव रिलेशन की बात करें तो राहु, मरकरी और वीनस के साथ आपके 9th हाउस में मौजूद है। तो 16 जून से पहले आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा, क्योंकि 16 जून से पहले आपके लव रिलेशन में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। आपके प्यार मोहब्बत के रिश्ते में तनाव वाली कैफियत आ सकती हैं, लेकिन 16 जून के बाद का टाइम आपके लव रिलेशन के लिए अच्छा रहेगा। आपकी अटैचमेंट और बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आपको अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। और अगर हम आपकी मैरिड लाइफ या शादीशुदा ज़िंदगी की बात करें तो सैटर्न के आपके 7वें घर में मौजूद होने से आपकी इस दवाजी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी रहेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। और वो लियो मर्द और ख़वातीन जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो जून के महीने में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और आपका रिश्ता दोबारा से मजबूत होना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपके लाइफ पार्टनर को लेकर हेल्थ के मसाइल आ रहे थे, तो जून के महीने में इनमें भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और अगर हम आपकी एजुकेशन तालीम की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए जून का महीना काफ़ी बेहतर महीना रहेगा, लेकिन राहु की मरकरी और जुपिटर के साथ मौजूदगी आपकी पढ़ाई को लेकर थोड़ा कंफ्यूज भी कर सकती है। इसीलिए आपको जून के महीने में ओवर थिंकिंग से बचना होगा और अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर ही रखना होगा। और अगर जून के महीने में कोई एग्ज़ाम्स वगैरह हैं तो इसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। तो अगर हम आपकी सेहत की बात करें तो जून के महीने में आपकी सेहत काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन 16 जून के बाद सन आपके 11वें घर में आएगा, तो 16 जून के बाद आपको ओवर थिंकिंग, थकावट, कमज़ोरी और सुस्ती जैसे मसाइल हो सकते हैं।